तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित, जिस प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा 0.47 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्रिया को P/Q के रूप में लिखना। ठीक है, इसके पहले हमने 1.1 से लेकर 1.3 तक सारे क्वेश्चन बता दिया है, और माय मिस्टेक यहाँ हम 3.1 ना पढ़ के 1.3 पढ़ रहे हैं। 1.3 पढ़ रहे हैं, ना कि 3.1। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है कि 0.47 को P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे देखो क्वेश्चन है, माना 0.47 क्वेश्चन है, केवल 7 के ऊपर बार लगा, ना कि 4 के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको हल करना है अगर, तो हल माना x बराबर 0.477, क्योंकि देखो यहाँ 7 के ऊपर बार लगा, ना कि 4 के ऊपर। तो अगर 4 7 के ऊपर लगा होता तो 4 7 लिखते, लेकिन यहाँ केवल किसके ऊपर लगा, 7 के ऊपर, इसीलिए हम केवल 7 लिखे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इतना मान लिए ना, अगर आपने जो हमने होमवर्क दिया था 0.3 ये वाला, और जो क्वेश्चन एक बताया था 0.6 वाला, अगर ये दोनों अच्छे से कर लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन समझिए। तो दोनों पक्षों में x का, दोनों 10 का गुणा करना है, पक्षों 10 का गुणा करने में 10 का 100 करो भाई। गुणा करने पर, देखो 10 का हम क्यों गुणा किए, देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, अगर 1 अंक होता तो 10 का गुणा करते, ठीक, 2 अंक है तो 100 का गुणा करते। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि जिस दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार चढ़ा होगा, दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार चढ़ा होगा उतने का गुणा करेंगे। तो कितने अंक बाद दशमलव, कितने अंक में बार चढ़ा, 1 अंक में। ठीक है, तो इसलिए हम गुणा करेंगे 10 का। किसका गुणा करेंगे, 10 का। तो चलिए 10 का गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x गुणे 10 बराबर 0.477 गुणे 10। ठीक, इसका गुणा यहाँ करो तो कितना आया, 10x आया। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करोगे तो आएगा 4.777 और एक 0। ठीक, देखो किसी भी संख्या, अगर देखो यहाँ 3 लिखा है, अगर तुमको 10 के साथ गुणा करना है तो 3 लिख के एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, अगर 4 के साथ गुणा करना है 10 का तो 4 लिख के एक 0 बढ़ा दो। अगर 100 के साथ करना है तो 4 लिख के 2 0 बढ़ा दो। तो वैसे हमने 4777 और ये 0 लिखा ना, तो ये इसको भी लिख दिए। ठीक, और ये दशमलव भी लिख दिए, ये 0 भी लिख दिए। अब बताओ कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ गया, इतना आया। ठीक, तो यानी कि इसको कितना लिख सकते हो, 10 x बराबर 4.777, इतना लिखा हमने, 4.77 लिखा। ठीक है, 0 गायब कर दिया, इसको भी हटा दिया, ये वाला 0 कोई मतलब नहीं है और ये वाला 0 कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे क्या करना है कि यहाँ 10x ये लिखा है, अब ये जो है ना कितना, यहाँ 4.777 इतना लिखा है। इनमें से इसको घटा दो, किसको, इसको, तो इस यहाँ घटा दो 0.477। देखो अब इसको घटाओ तो कितना आएगा, देखो 0.477 है। यहाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो
यहाँ कितना लिखा है 4.777 लिखा है, तो 4.777 हो गया। और फिर 0. ये वाला घटा देना, 0.4777 इसको घटा देना, तो 0.477 इसको घटाना है, ठीक है। तो घटा क्यों रहे हैं, ये वाले में लिखने के लिए। तो यहाँ से 7 में 7 चले गए 0, 7 में 7 चले गए 0, 7 में 4 चले गए 3 दशमलव, यहाँ कितना आया 4, ठीक। तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ कितना आया 4.3 आया, तो 4.3 यहाँ लिख दो, ठीक। और इसमें से हमने देखो किसको घटाया है, इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इतना आएगा कि ना आएगा। तो 4.3 में किसको जोड़ दो, 0.477 को जोड़ दो, तो इतना आएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं। तो ये वाली लाइन इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये वाली इसको जो है, इसको जो है हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना हुआ 10x बराबर 4.3 यहाँ लिखा है, और ये किसका मान है, एक्स का, ये x का मान है, तो यहाँ x रख दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ से कितना आया था 10x बराबर 4.3 प्लस x इतना आया था। तो अब x का पक्षांतर हो जाएगा, यानी x ये इस पार है ना, तो x उस पार चला जाएगा। तो यानी यहाँ कितना है 10x माइनस x बराबर है 4.3, ठीक है। तो 10x में एक x चले जाइए तो कितना है 9x, यानी कि 4.3। ये गुणे में है ना, तो वहां बटे में चला जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4.3 बटे 9, ठीक है। अब देखो अब आंसर आएगा, तो यानी कि x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 4.3। यहाँ अगर इसका दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 43 यहाँ लिख दो और यहाँ 9 लिख दो। दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो यानी एक 0 बढ़ा दो, बस हो गया, इतना आंसर हो जाएगा। ये हुआ आंसर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ, 0.001 की तरफ, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा 0.001 के रूप में, इसको हम p बटे q के रूप में लिखना, ठीक है। तो यहाँ लिख दो कि माना x बराबर 0.001 देखो अब यहाँ 001 क्योंकि यहाँ 001 में बार चढ़ा है, ठीक है। इसीलिए जब रिपीट होगी ना तो तीनों रिपीट होगी, और ये कहाँ तक रिपीट होगी, जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में अब 1000 का गुणा करने पर, ठीक है। दोनों एक, देखो एक के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार चढ़ा है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो माना इतना हुआ, तो दोनों पक्षों में इसका गुणा करने पर, तो 1000 का गुणा करना है, तो यहाँ लिख दो x गुणे 1000 बराबर 0.001 गुणे 1000, ठीक है। अब गुणा तो बनता होगा, तो यानी कि 1000 के गुणा x से करोगे तो 1000x आएगा, ठीक है। लेकिन गुणा इससे करोगे तो हमने क्या बोला था कि जिससे गुणा करना है उसके बाद 3 0 बढ़ा देना, तो यहाँ कितना लिखा है 0, यहाँ 0 0 1 0 0 1 और 0 बढ़ा देना 1 2 3, तो 1 2 3 0 बढ़ा दिया।
अब कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6। तो गिनो 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक बाद दशमलव है, तो 6 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दिए दशमलव, ये दशमलव लग गया। ठीक है, दशमलव यहाँ लग गया ना। तो अब देखो यहाँ कितना लिख सकते हैं? 1000 x बराबर, तो देखो ये दशमलव के पहले वाले, ये अंक के पहले वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ कितना है? 1.001। ये 3 जीरो चले जाएंगे और ये 3 जीरो चले जाएंगे अपने अपने मामक है। ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ 3 जीरो, ये तो अच्छा। तो अब इसमें से क्या करना है कि अब जो सबसे पहले जो हमेशा करें हैं कि इसको लिख लो पहले, तो 1.001 लिख के इससे घटा दो। इसमें कितना लिखा है? 0.001 लिखा है, तो इससे घटा दो, तो 1 से 1 चले गए, 0.001, तो कितना है? 1। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ बताओ? यहाँ लिखेंगे ये वाली लाइन पूरी और प्लस करके, और कौन सी लाइन लिखते हैं? ये वाली लिखते हैं ना। तो 0.001। ठीक, तो यहाँ कितना है? 1000x। अगर कहीं भी किसी भी लाइन में अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ देखो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000 ये वाला, और देखो एक ये हुआ ना, और ये किसका मान? ये x का मान है, तो यहाँ x रख दो, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1000। ठीक, तो अब आगे बढ़ो, तो अब यहाँ से आ जाएगा 1000 में x घट जाएंगे, तो देखो यहाँ आ जाएगा 1000 में x, देखो x इस पार जो था प्लस में था, उस पर माइनस में जाएगा, तो यहाँ कितना है? 1000 माइनस x बराबर 1। 1000 x में एक x चले जाएंगे तो 999 x आएगा, और बराबर 1। ये गुणे में तो उस पर बटे में जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हुआ? 1/1 2 3 999 हुआ, और यही हुआ हमारा आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो डाउट जरूर पूछेगा, और एक होमवर्क लेते जाइए। ये जो है होमवर्क है, 0.9999 को P/Q के रूप में लिखिए। बार चढ़ा दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।